नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा पत्ता किसी रानी के पूरे खजाने से भी ज्यादा कीमती, ज्यादा वजनी कैसे हो सकता है? आज हम हिंदू परंपरा की कुछ ऐसी ही कमाल की कहानियों में उतरेंगे जो हमें आस्था के असली वजन को दिखाती हैं और ईश्वर, प्रकृति और हमारे जीवन के सफर के कुछ गहरे राज खोलती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ज्यादा कीमती क्या है, एक रानी का पूरा खजाना या फिर एक छोटा सा मामूली सा पत्ता? चलिए इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी में ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें घमंड, जलन और सच्ची भक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी की बीचों बीच हैं भगवान कृष्ण और उनकी दो रानियां। एक तरफ है सत्यभामा, जिन्हें अपनी दौलत पर, अपने रुतबे पर बहुत घमंड है, और दूसरी तरफ है रुक्मिणी, जो बहुत ही विनम्र हैं। और हाँ, इस कहानी में एक और बड़ा ही दिलचस्प किरदार है, एक शरारती ऋषि जो चीजों को और मजेदार बनाने वाले हैं। और फिर एंट्री होती है देवर्षि नारद की, जो अपनी शरारतों के लिए जाने जाते हैं। वो रानी सत्यभामा की भक्ति को परखने के लिए एक अनोखा प्लान बनाते हैं। नारद एक व्रत का सुझाव देते हैं, जिसके तहत सत्यभामा को कृष्ण को एक दास के रूप में उन्हें सौंपना होगा। पर हाँ, इसमें एक शर्त भी है। वो अपने खजाने से कृष्ण के वजन के बराबर सोना तौलकर उन्हें वापस पा सकती हैं। सत्यभामा को तो अपनी बेशुमार दौलत पर पूरा यकीन था। वो तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गईं। बड़े बड़े तराजू मंगवाए गए और सोने जवाहरात से भरे संदूक के संदूक लाए गए। पूरी सभा के सामने उन्होंने कृष्ण को तराजू के एक पल्ले पर बिठाया और दूसरे पल्ले पर अपना खजाना डालना शुरू कर दिया। सत्यभामा ने अपना सारा खजाना, सारे गहने, सब कुछ उस तराजू पर रख दिया। इतना ही नहीं, कृष्ण की दूसरी पत्नियों के गहने भी लाकर डाल दिए। लेकिन कृष्ण वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ, 1 इंच भी नहीं हिला। उनका सारा अहंकार, सारा घमंड वहीं सबके सामने टूटकर बिखर रहा था। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो हताश होकर सत्यभामा ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर शांत स्वभाव की रुक्मिणी से मदद मांगी। रुक्मिणी सोने चांदी के साथ नहीं, बल्कि बेहद शांति से एक पवित्र पत्ता लेकर आगे आईं। तो अब मुकाबला सीधा था। एक तरफ अहंकार से भरा खजाना और दूसरी तरफ प्यार और भक्ति से भरा सिर्फ एक पत्ता। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही रुक्मिणी ने एक प्रार्थना के साथ उस तुलसी के पत्ते को खजाने के ढेर पर रखा, कृष्ण वाला पलड़ा फौरन हवा में ऊपर उठ गया। उस एक मामूली से पत्ते का वजन कृष्ण से भी ज्यादा निकला। तो सार क्या निकला? कृष्ण खुद समझाते हैं कि किसी भी चढ़ावे की कीमत उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना, उसके पीछे के प्यार और सच्चाई से होती है। सत्यभामा ने अपना सब कुछ दिया, पर उसमें भक्ति नहीं थी, जबकि रुक्मिणी के एक पत्ते में मेरे लिए अपार प्रेम और श्रद्धा थी। तो देखा, उस एक पत्ते में कितनी ताकत थी। ये हमें सिखाता है कि पवित्रता किसी भी चीज में हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो कीमती हो। चलिए अब देखते हैं कि पवित्रता की ये भावना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे नजर आती है। और इसकी शुरुआत करते हैं हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय जानवरों में से एक से, हमारी पवित्र माँ गाय से। गाय का महत्व इतना गहरा है कि इस पर अकादमिक रिसर्च भी होती है। उसे सिर्फ एक जानवर नहीं माना जाता, बल्कि कामधेनु यानी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली एक दिव्य माँ और देवी के रूप में पूजा जाता है। वो आस्था का एक जीता जागता प्रतीक है। और ये सम्मान हमारी संस्कृति में कितना गहरा है, इसका अंदाजा भारत के महान नेता महात्मा गांधी के इस कथन से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण बाहरी अभिव्यक्ति क्या थी, तो मैं कहूँगा गाय की सुरक्षा का विचार। वैसे गाय की पवित्रता सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे ठोस आर्थिक कारण भी हैं। गाय से हमें 5 प्रमुख उत्पाद मिलते हैं: दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। और ये पांचों चीजें हमारे दैनिक जीवन में, पूजा पाठ में और कई तरह के रीति रिवाजों में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आज के भारत में एक अजीब सा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो गाय को मां मानकर पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ वही गाय शहरों की सड़कों पर कचरे से अपना पेट भरती नजर आती है। ये एक बहुत ही जटिल और विरोधाभासी सच्चाई है, जहां आस्था और आधुनिकता आमने सामने हैं। जिस तरह गाय जीवन और पोषण के पवित्रता का प्रतीक है, ठीक उसी तरह
हिंदू परंपरा में जीवन के चक्र के अंत का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो अब हम उस देवता की ओर बढ़ते हैं जो इस अंतिम यात्रा के स्वामी हैं। चलिए बात करते हैं यम की, जिन्हें हिंदू परंपरा में मृत्यु और न्याय का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यम पहले इंसान थे जिनकी मृत्यु हुई और इसी वजह से वो मृतकों के शासक बन गए। उनकी पहचान ही बिल्कुल अलग है। सोचिए, गहरा रंग, गुस्से वाला भाव, भैंसे की सवारी और आत्माओं को पकड़ने के लिए हाथ में एक पाश। ये सब मिलकर उनके धर्मराज यानी न्याय के स्वामी होने के रूप को दर्शाते हैं, वो जो ब्रह्मांड के कानून और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अब एक काम करते हैं, जीवन के इन अंतिम पलों को हमारी पहली कहानी के उस शक्तिशाली प्रतीक से जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक पत्ता जीवन के पूरे चक्र को मुकम्मल करता है। वो तुलसी का शक्तिशाली पत्ता याद है? जी हाँ, वही पवित्र पौधा जिसने एक रानी के पूरे खजाने को मात दे दी थी। वही पत्ता मृत्यु के क्षण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि मरते हुए व्यक्ति को तुलसी वाला जल क्यों दिया जाता है। इसके पीछे 3 बड़े आध्यात्मिक कारण हैं। पहला, ये माना जाता है कि इससे आत्मा को मोक्ष पाने में मदद मिलती है। दूसरा, ये अंतिम क्षणों में मन को शांति देता है। और तीसरा, ये मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा के कष्टों को कम करता है। और यहीं आकर सारी कहानियां एक साथ जुड़ जाती हैं जो हमें अंतिम सबक सिखाती हैं। चाहे वो एक रानी का चढ़ावा हो या जीवन की आखिरी प्रार्थना, असली वजन चीज में नहीं बल्कि उसके पीछे की आस्था, प्यार और भक्ति में होता है। यही इन सभी कहानियों का सार है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में असल में किस चीज को वजन दे रहे हैं।